तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अवतल दर्पण। दर्पण क्लास में पढ़ाए हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र प्राप्त करना है, मतलब सिद्ध करना है। और पिछले क्लास में दर्पण सूत्र बताए भी होंगे क्या होता है। तो दर्पण सूत्र हम बताए होंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बताए थे जी? बताए थे रे? क्लास आया था कि नहीं? ये सब बता दिए हैं। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र या तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं, या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां f क्या है? फोकस की दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है। आ गया इतना समझ में? यही हमको इस वीडियो में सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र प्राप्त करना है। लेकिन दर्पण कौन सा होना चाहिए? अवतल। अवतल दर्पण में ये सिद्ध करना है कि 1/f बराबर इतना, या फिर 1/v प्लस 1/u बराबर इतना है या नहीं है, ये प्रूव करना है। और बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए इसको, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान है, बिहार बोर्ड से कोई कनेक्शन है मेरा कि हम जो बोल देंगे वही आएगा, लेकिन आने की संभावना जरूर है। समझ गए? या तो अवतल दर्पण द्वारा पूछ देगा, या तो उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र प्राप्त करने पूछ देगा। एगो और बताए थे फॉर्मूला, F बराबर R/2 बताए थे। एक और बताए थे, R बराबर 2F बताए थे। तो उसको भी प्रूव करना है, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बस अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। समझ गए? दर्पण सूत्र का बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो आज अच्छे से समझना है, और इसको जाके यहाँ भी समझना है ऑफलाइन वाले, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसको भी समझना है। घर में जाके कम से कम अच्छे से समझने के बाद 10 बार बनाना है इसको, खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तो फिर आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझना है, एक एक चीज समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए करना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का बात हो रहा है, तो क्या बना लेंगे? दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण बना लेंगे भाई? अवतल दर्पण बना लेंगे। चलो अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण का क्या पहचान है? ऐसा ही होता है क्या? चलो, सुंदर नहीं बन रहा है, सुंदर बनाना है। ठीक है, सुंदर बनाना है। ये सबको मिटा देते हैं, एक वो चीज लिख देते हैं यहाँ पर। इसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही हमको प्रूव करना है। ये यहाँ पे लिख दिए। अवतल दर्पण में करना है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। बनाने के पहले जो है ना, मार्कर को भूख लग गया है, इसमें जो है ना पेट्रोल डलाएगा। इसमें बूंद के हिसाब से डालते हैं। ठीक। चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अवतल दर्पण को बना लेंगे। अवतल दर्पण बन गया। सुंदर नहीं बना क्या? नहीं बना। सुंदर जब तक नहीं बनेगा तब तक बनाते रहेंगे। सुंदर बनो रे, सुंदर। हाँ, तनी मनी सुंदर है। चलो ठीक है, बाहर की तरफ पेंट कर देंगे। कर देंगे जी? पता है ना, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। ठीक। और बाहर की तरफ पेंट किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण बना लिए। अब इसका कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष होगा। होगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बना लिए। दर्पण का नाम भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, एम और एम डैश दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश। दे दिए, कोई दिक्कत? एम माने मिरर होता है, इसीलिए मिरर का बात कर रहे थे, एम ए मान लिए।
तुम्हारा जो मन है मानने का मान सकते हो। चलो एक अवतल दर्पण बना लिए और इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना मुख्य अक्ष। चलो मुख्य अक्ष यहाँ पे लिख भी देते हैं, मुख्य अक्ष लिख दिया। ध्यान से समझना एक एक चीज, ज्यादा भी भारी नहीं है, हमरे रहते तुम लोग को भारी लगेगा, साइंस ऐसा हो सकता है। तो मुख्य अक्ष बना लिए जे। अब जो है ना वस्तु को रखना है, वस्तु को रखना है। अच्छा इसका फोकस भी तो होगा, कहीं ना कहीं वक्रता त्रिज्या भी तो होगा, सॉरी वक्रता केंद्र भी तो होगा। ये दर्पण जिस भी खोखले गोले का बना होगा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना सेंटर। तो उसको सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, समझ गया। तो इसका जो है यहां पर एक वस्तु को रख रहे हैं और वस्तु को जो रखना है वो हमको रखना है सी और अनंत के बीच रखना है। और केस नंबर हम बताए थे, केस नंबर देखो कितना में, सी और अनंत के बीच वस्तु को रखे हैं, कितना में रखे हैं, सी 3 में रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहां बना है, देख लो बढ़िया से, प्रतिबिंब कहां, जी सब बताए हैं, कहां बना है, सी और एफ के बीच बना है। वस्तु कहां रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच। तो चलो वहीं पे वस्तु रख रहे हैं। मान लिया जाए ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से। और वस्तु हमको इधर मान लो कहीं अनंत है, ठीक है ना। वस्तु कहां रखना है, यहीं पे रखना है, रखना है ना। चलो वस्तु को रखते हैं वस्तु को यहां पर रखते हैं, रख दिए। वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु को ओ से सूचित कर सकते हैं, ओ से, और इसको ओ डैश से, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, और ओ डैश से कर सकते हैं, ठीक। अब वस्तु से निकल करके किरण जाएगी, वस्तु से निकल करके किरण जाएगी। तो अब देखो ये वस्तु रख दिए और यहां से निकल करके एक किरण जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा लेते हैं, लगभग लगभग सीधा है क्या रे, चलो हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा होबे करेगा। देखो एक वस्तु बनाए, वस्तु का नाम रखें ओ और ओ डैश, और यहां से किरण निकल करके दर्पण की सतह पे टकराई। नियम क्या पढ़ाए हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो कहां से टकराता है, फोकस से टकराता नहीं है, फोकस से गुजर जाता है, समझ गए। तो ये कहां से गुजर जाएगा, मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। तो माने यहां से आपतित हुई, इधर से परावर्तित हो जाएगी, हो गई परावर्तित, बोलो हो गया कि नहीं। जहां से परावर्तित हुई ये किरण, इसी को मुख्य फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अच्छा दर्पण का ध्रुव भी तो होगा जी, यहाँ पे ध्रुव है, समझ गए। चलो वस्तु को रख दिए। अभी तक प्रतिबिंब कहीं बना है, प्रतिबिंब देखो तो कहीं बना है, नहीं बना है। तो दूसरा किरण जो लेके जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे, सी से। और सी का नियम बताए हैं, सी से कोई किरण जाएगा तो सी से वापस लौट जाएगा परावर्तित होकर के, बताए क्या। तो बोलो सी से ले जाएंगे, और सी से ले जाएंगे तो सी से वापस आ जाएगा। तो चलो सी कहाँ है, यही ना है, तो सी से लेके चलो। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, अब तुम लोग सीधा कर लेना, ठीक। मेरा उतना ज्यादा कलाकारी बढ़िया नहीं है, समझ गए, सीधा कर दें। क्या करेंगे तुम लोग, जो है ना हमको कुछ से कुछ करवाता है, कर देते हैं यार, कर देते हैं, लो भाई सीधे कर देते हैं। अब सीधा हुआ, अब तुम पूरा एरोप्लेन वाला खोजेगा हवाई अड्डा, तो उस वैसे नहीं बन जाएगा, हैं, हाथ से बना रहे हैं ना। चलो देखो देखो देखो, समझना है बस। वस्तु से सी से कोई किरण गया, दर्पण की सतह पे टकराया, इधर से गया और इधर से ही वापस आ जाएगा, आ गया। एक बार फिर से समझ लो, एक अवतल दर्पण है जिसका नाम एम और एम डैश है। इस दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है, ठीक। और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है। मुख्य अक्ष कौन है, दिख रहा है ना, मुख्य अक्ष यही ना है जी।
इस पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या रखे हैं, ओ और ओ डैश रखे हैं। और इस वस्तु से एगो किरण निकल करके गया है, किरण यहाँ निकल करके गई, इस दर्पण की सतह पे टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक कर दो उसको। टकराने के बाद कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है ना, इधर देखना है, समझना है ठीक से, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, तो फिर हम ध्यान देने लगेंगे। देख लो, इससे जब ध्यान देते हैं ना, बढ़िया से रिचार्ज हो जाएगा, अनलिमिटेड। ठीक, नेट भी खत्म नहीं होगा, इसलिए यहां सामने देखो। चलो देखा जाए, वस्तु को रख दिए हैं, वस्तु का नाम क्या दे दिए हैं, ओ और ओ डैश। वस्तु से किरण निकल करके गई, मुख्य फोकस से गुजर गई। फिर एगो किरण सी से गई और सी से वापस आ गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, ये तो हमारा सी है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, कहीं पर यहाँ पे काट रहा है ना। जहां पे काटा वहीं से मुख्य अक्ष पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे जी। लंब डालो, या यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, इसका बन गया। अच्छा, मुख्य अक्ष के नीचे आए हैं कि ऊपर गए हैं, नीचे, तो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक तो बना, कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है ना, नाम दे दो इसका। इस जगह क्या रखे थे, ओ रखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ओ। प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं बताओ, प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है, इमेज। तो इसीलिए यहाँ पर आई और आई डैश रख देते हैं। बोलो सही है क्या, आई और आई डैश प्रतिबिंब रख दिए। सब कुछ समझ में आ रहा है, ये डायग्राम समझ में आया, ये समझ में आया तो समझो सब कुछ समझ में आ गया। मेन जो खेला है यहाँ पे इसी पर टिका हुआ है, जो इसको समझ गया समझो वो सिद्ध करने के लिए सीख गया। बस इसी को समझना है, मेन चीज तुम्हारा यही है। इतना तक समझ गए। अब देखो एक चीज और, इसमें फोकस भी है, वक्रता केंद्र भी है, तो इसका दूरी भी तो होगा। कैसे दूरी मापते हैं, कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, पी से मापते हैं। कोई भी दूरी अगर मापना है दर्पण में तो वो ध्रुव से मापा जाता है। तो हमारा ध्रुव यहाँ है ना जी। अब फोकस दूरी मापना है तो ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नहीं हो गया फोकस दूरी, यानी यहां से लेकर पी से लेकर एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। किससे डिनोट करेंगे इसको, एफ से। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र देखो यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है तो यहाँ है, पी यहाँ है तो यहाँ है, कोई भी दूरी पी से मापना है। अब देखो पी से सी तक आएंगे, वही क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से, तो वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए कर सकते हैं ऐसा। लेकिन तुम लोग अगर समझ रहे तो तुम लोग को लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है तो बना लेंगे आगे, ठीक है, नहीं आ रहा है तो लिखना है। फिलहाल हम समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बना, आई के पास बना, पी और आई हो गया प्रतिबिंब दूरी, बोलो हो गया कि नहीं, पी और आई क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। यानी पी से आई तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे, अब पी यहाँ है, पी से आई के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से। हो गया ना, भी से। अब देखो वस्तु दूरी का पता करते हैं। वस्तु कहां पे रखे हैं, ओ के पास। वस्तु कहां पे रखे हैं, ओ के पास। तो कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, पी से। तो पी से लेकर ओ तक की बीच की दूरी को, पी से लेकर ओ तक की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी कहेंगे। देख लो, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। वस्तु दूरी कहां से, यहां से और ये पी से, समझ गए। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। बोलो सब कुछ समझ में आ गया, सब दूरी समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो बोलना है, ठीक। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बोलना है, ऑफलाइन वाले डायरेक्ट खड़ा होके बोलना है, ठीक। जितना बार कहेगा उतना बार समझाएंगे, उकताना नहीं है। ये सब टॉपिक समझना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए,
पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ना चाहिए, जानकारी के लिए सब पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? अब जो जो काम किए हैं उसका नाम लिखना है, ठीक? जो जो यहाँ पे काम किए हैं वो लिखना है। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। माना कि, माने है ना जी, माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है। m और m डैश एक अवतल दर्पण है, मान लिए, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P एवं, और क्या है, ध्रुव तो P है, और क्या है, वक्रता केंद्र भी है, एवं वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। बोलो ये सब है कि नहीं है? ये सब हम कहीं और से लिखे हैं कि यहीं से लिखे हैं? जो जो दर्पण में है वहीं से न लिए हैं जी। देखो बढ़िया से। कौन याद करा? छींक बड़ा ज्यादा आ रहा है सुबह से। करें, लिख दिए, माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव यही ना P है, एवं वक्रता त्रिज्या क्या है, C है, वक्रता की त्रिज्या नहीं, केंद्र क्या है, C है, तथा मुख्य फोकस क्या है, F है। जो है वो लिख दिए। लिखे हैं? कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना लिखे हैं, इसी तरह याद रखना, जो है सो लिख दिए। और ये तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से लिख सकते हैं। माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य फोकस F है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई रोकेगा? कोई बोलेगा? कोई बोलते रे? नहीं बोलते, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मुख्य फोकस F है। अब देखो वस्तु के बारे में लिख दो। वस्तु कहाँ रखे हैं देख लो तो। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है, रखे हैं ना? किस पे रखे हैं? मुख्य अक्ष पर ना। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु, नाम दे दो वस्तु का, ओ डैश, कोई वस्तु ओ डैश रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका वस्तु का प्रतिबिंब ही तो बन रहा है, तो लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा, या जिसका प्रतिबिंब ऐसे लिख देते हैं क्या लिखें? वस्तु ओ डैश रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब I और I डैश बनता है। देख लो बनता है कि नहीं बनता है। क्या लिखेंगे? जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। ये ना बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और एक चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग सा प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से कलाकारी करना है। एक चीज और एक्स्ट्रा चीज कलाकारी ये करना है, ये वस्तु ऐसा है ना, ऐसा लंब जैसा। बोलो लंब जैसा है कि नहीं? यहाँ लग रहा है कि नहीं समकोण त्रिभुज बना है? जैसा लग रहा है, लंब माने 90 डिग्री कौन बना है, लंब लग रहा है ना, 90 डिग्री कौन बनाया तो लंब लग रहा है। अब देखो ऐसा ही इसी टाइप का इतना ही बड़ा ये भी है कि नहीं है? देख लो इस कोना को, देखो यहाँ देखो, एक के लंबाई है, सबके बीच की उतने लंबाई है ना, तो इसको इसके बराबर ही इसको हम लंब मान सकते हैं। यहां पर भी डॉट 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 में, बोलो मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं। इसका नाम रख दिए, इस बिंदु का नाम रख दिए ए, और इसका नाम रख दिए एन। कुछ मान लिए ए और एन, मान लिए ए एन लंब माने हैं किसको देख करके? ओ और ओ डैश के बराबर। ई और ई क्या है? दोनों बराबर है।
देख लो बराबर है कि नहीं, मान लिए, दोनों को मान लिए। तो लिखेंगे क्या, अलग से क्या किए हैं, ए एन लंब डाले हैं, तो लिखेंगे ए एन लंब है, यहीं पे लिख दिए, ए एन क्या है, लंब है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, तो यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मानते हैं और माना कि अब जो जो प्रूफ करना है उसको मानते हैं। पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, तीनों चाहिए ना, तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लेते हैं, माना कि वस्तु दूरी, वस्तु दूरी का नाम बोलो। वस्तु दूरी कहां से कहां तक, P से लेकर O तक, तो वस्तु दूरी का नाम क्या हो जाएगा, PO। तो वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, U से करते हैं, तो U लिख दिए। अब बताओ वस्तु को मापना है, P से आना है बाईं तरफ या दाईं तरफ, बाईं तरफ। चिन्ह परिपाटी में बताए होंगे कि बाईं तरफ मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। तो बताओ P से यहाँ O तक आना है तो पीछे आया ना, बाईं तरफ आया है ना, दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ आते हैं तो निगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी क्या हो गया, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी का नाम बोलो पहले, P से I तक, तो क्या लिख सकते हैं, PI। प्रतिबिंब दूरी को किसे डिनोट करते हैं, V से। माइनस में होगा प्लस में, जल्दी से बताओ। बाईं तरफ ही आए हैं, ध्रुव से मापेंगे कोई भी दूरी, ध्रुव से, तो ध्रुव से यहां मापने के लिए यहां आना पड़ेगा, बाईं तरफ आए हैं तो क्या लगेगा, माइनस। प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ क्या हो गया, माइनस। बोलो चिन्ह परिपाटी कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पढ़ा है तो बेहतर है या नहीं है? बाद में पढ़ाते तो दिक्कत होता कि नहीं, इसीलिए पहले पढ़ा दिए। उसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में भी लिख दो, या फोकस दूरी लिखो, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, F से। तो पहले यहां देखो फोकस दूरी कहां से कहां तक, P से लेकर F तक, P से लेकर, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, PF माने क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस या प्लस, बोलो जल्दी से, माइनस। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस से हो रहा है, U भी माइनस, V भी माइनस, F भी माइनस हो रहा है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस से होगा, क्योंकि इधर ना है जी, माइनस होगा। लिख सकते हैं, वो लिखेगा तो लिखिए दो, वक्रता त्रिज्या, नाम दे दो वक्रता त्रिज्या को। किसके किसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ध्रुव और C, ध्रुव और केंद्र N है, इसके बीच की दूरी को कहां से कहां तक आना, P से C, तो क्या लिखेंगे, PC। तो PC को क्या वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, R से। माइनस या प्लस, जल्दी से बताओ, माइनस, तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर, वस्तु दूरी भी माइनस, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, फोकस दूरी भी माइनस, वक्रता त्रिज्या भी माइनस, यानी अवतल दर्पण में इतना चीज माइनस, सब माइनस। आ गया समझ में? उसके बाद अब देखो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, यही ना सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र ना सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो लिख दिए। अब देखो क्या करना है, आगे चूंकि लिखना है, चूंकि अब गौर से देखने वाला चीज आ गया, अब ध्यान से देखना। दो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज देखो OC, देखो बन रहा है, एक त्रिभुज देखो OC, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम बढ़िया से देखो OC। और एक त्रिभुज, एगो बड़ा वाला देखना है, एगो छोटा वाला देखना है, याद रहे त्रिभुज जब भी देखना है, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला। एक त्रिभुज हम देखे, त्रिभुज को काट के निकालते हैं, यहाँ पर एगो त्रिभुज देखे हैं OC, देखो मिल रहा है OC, मिल रहा है त्रिभुज। एगो इसी के बगल में एक और त्रिभुज देख रहा है तुमको, CII' या II', बोलो मिल रहा है, बनाते हैं इस त्रिभुज को, II' और C, यहाँ पे I है, I' है, C है।
देखो मिला त्रिभुज, एक त्रिभुज ओ ओ डैश सी मिल रहा है जी, ओ ओ डैश सी, एक त्रिभुज यहां मिला, टिक मार दिए, यहां पे मिला। एक त्रिभुज छोटका आई आई डैश सी मिला, छोटा वाला। दो त्रिभुज का पता लगा लिए, लग गया। नाम लिखो, चूंकि त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा तथा नहीं लिखो, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर है? दोनों तो एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है ना, दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है, खाली उल्टा है। ये भी अगर ऐसे उल्टा देंगे सेम सेम हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं? दोनों त्रिभुज एक जैसा है ना, एक जैसा को हम बोलते हैं समरूप। समरूप माने एक जैसा, बराबर रूप, एक जैसा रूप। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप को ऐसे लिखते हैं, एस से, ऐसे एस ऐसे लिखते हैं ना, इस एस को ऐसे लिख दें तो ये समरूप हो गया। ठीक, तो दोनों त्रिभुज कैसा है? एक जैसा है। एक जैसा को हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ओ डैश सी समरूप त्रिभुज कौन है? आई आई डैश सी। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। ये चीज समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एक जैसा को समरूप बोलते हैं, तो दोनों त्रिभुज यहां पर क्या है? समरूप है। थोड़ा फास्ट समझना, जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है, क्या हुआ? तुम जहां देख रही थी वो वहां सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना, सब सही चल रहा है, समझ गया? ध्यान मत भटकाओ, उधर ध्यान देखो, ठीक? सब सही चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं, वो हमको पता है, सिग्नल मेरा मिलते रहता है, ठीक है ना? ये सिग्नल है ना, अटैच है, वो हमको दिखता है, ठीक? तो दोनों त्रिभुज क्या है भाई? समरूप है। तो जब समरूप होता है तो भुजाएं क्या होता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा दोनों को बटा कर देंगे। जैसे इसका ये वाला भुजा और इसने भुजा इस त्रिभुज में कहाँ है? ये वाला भुजा है कि नहीं है? है ना? ये लंब वाला तो ये लंब वाला, ये आधार और इसके आधार के साथ होगा। सब क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इसीलिए क्या होगा? भुजाएं समानुपाती होगा। तो जब दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है, तो भुजा लो, पहला ये भुजा लो, क्या नाम है इसका? ओ ओ डैश। ये समान अनुपात में, मैंने अनुपात में हो जाएगा किससे? इस त्रिभुज का भी यही वाला भुजा लो, लंब वाला, यही ना है, ले लो आई आई डैश, ठीक, बराबर। अब दूसरा भुजा लो, ये लो ओसी है, बोलो यही ना है, ओसी, तो ओसी लो, ओसी। अब बट इस त्रिभुज में भी वैसे नहीं भुजा लो, कौन है? आई सी, नहीं है? सी आई बोलो या आई सी बोलो, एक ही बात। तो क्या ले लें? आई सी ले लिए, मान लिए समीकरण एक। बोलो आ रहा है समझ में? मान लिया समीकरण एक, कोई दिक्कत? दूसरा, पुनः प्रश्न से चलना है, पुनः माने अगेन, फिर से एक और त्रिभुज मिलेगा तुमको, एक और त्रिभुज मिलेगा। देख, अबे तू देख, तू गौर से देख, इसको काहे लाए हैं? इस ससुरा का भी काम है, इसको क्यों लाए हैं? इसका काम है। तो चलो यहां पर भी देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए एन एफ बन रहा है जी। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए एन एफ, और इसके ही जैसा एक और त्रिभुज है जो कि छोटा है, देख लो कहां पर है, देख लो कहां पर, आई आई डैश एफ, बोलो आई आई डैश एफ, मिला आई आई डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, और एगो ए एन एफ, बोलो ये वाला त्रिभुज मिला। इधर भी एगो बड़ा एगो छोटा, इधर भी एगो बड़ा एगो छोटा मिल रहा है, ले लेते, नाम लिखो। इधर क्या नाम लिखा? ए एन एफ, इसका लिखो आई आई डैश एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ समरूप त्रिभुज आई आई डैश एफ। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, एक जैसा है, समरूप है, तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती करो, इसका क्या हो जाएगा? एन एफ, नहीं पहले तो लंब वाला लेते हैं ना, इसका क्या है? ए एन ले लो, क्या हो जाएगा? ए एन बट इसका भी ले लो, क्या? आई आई डैश एफ हो जाएगा, आई आई डैश,
हो जाएगा बराबर। अब आधार वाला लो, क्या NF है या FN है, NF ले लो, बट इसका भी आधार लो, क्या IF, इसका आधार NF, इसका आधार IF, तो क्या ले लेंगे IF, ठीक। और यहां पर थोड़ा सा एक चीज को देखना है, AN जो है AN, ये वाला AN किसके बराबर है, देखो तो O डैश के बराबर है। AN के जगह हम क्या लिख सकते हैं, O डैश लिख सकते हैं। AN के जगह क्या लिख सकते हैं, O डैश लिख सकते हैं, किसके जगह, AN के जगह, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि AN किसके बराबर है, O डैश के बराबर है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख लिए। किसके बदले, AN के बदले, AN के बदले क्या लिखें, O डैश लिखें, लिख दिए। बट I डैश, I डैश किसी के बदले नहीं लिख सकते हैं, उतना के उतने रहने देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं I डैश। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर देते हैं। NF, ये NF है, इसको रहने देते हैं NF, अब बटा क्या है IF। समीकरण क्या मान ले देते हैं, 2, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो बढ़िया ध्यान से, गौर से, ठीक, गौर से देखना है, एकदम बढ़िया से देखना है। देखो कुछ मिल रहा होगा, देखो कुछ मिल रहा है, ई समीकरण और ई समीकरण को गौर से देखना है, इसको और इसको, इसमें क्या मिल रहा है, इसका LHS और इसका LHS बराबर है, बोलो है या नहीं है, दोनों का LHS क्या है अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, छींक आ रहा है। जब दोनों का LHS बराबर तो दोनों का LHS गायब, RHS बराबर हो जाएगा, समझ गया, LHS बराबर बराबर तो गायब, और दोनों का RHS दाहिना साइड वाला क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों का बायां साइड देखो, ये इसका बायां साइड, ये दोनों क्या है, बराबर है ना, बराबर एक जैसा, तो दोनों क्या हो जाएगा, गायब, तो बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर इतना होगा ना, तो लिखो यहाँ पे, लिखो, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से जब लिखेंगे तो LHS साइड दोनों का खत्म हो गया है, ठीक, तो RHS बराबर करेंगे तो RHS कितना है, OC बटा कितना है IC बराबर इसका कितना है NF बटा IF। चलो यहां तक में कोई किसी को दिक्कत, किसी को दर्द नहीं ना हो रहा है, हो रहा है नहीं ना, मैंने दिमाग में नहीं ना हो रहा है, ए क्या झगड़ा कर रहा है, क्लास के बाद खूब करना एकदम मस्ती, हम वीडियो बनाएंगे, ठीक। चलो यहां तक में कोई आपत्ति किसी को नहीं ना। अब देखो क्या करना, अब भी कुछ कर सकते हैं, कुछ अब भी कर सकते हैं, क्या 1 एवं 2 से आ गए, अब भी कुछ कर सकते हैं नहीं। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखना, यहां पर किसको याद है कि दर्पण का द्वारक पढ़ा गया था, दर्पण का द्वारक पढ़ाया गया, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है, पढ़ाया गया था लेकिन बताया नहीं, हमको पता है, तुम लोग कितना अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया था, यो पता है कितना आदमी पढ़ते हैं बढ़िया से, कोई नहीं बताएगा, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। चलो देखो यहाँ पे देखो, ये जो है बिंदु A, ये दर्पण का द्वारक, अगर ये द्वारक कहलाता, दर्पण की चौड़ाई ना दर्पण का द्वारक कहलाता है ना। अब देखो अगर ये वाला जो दर्पण है, ये तो हम बहुत बड़ा बड़ा मतलब लेके समझाए हैं, ये मुख्य अक्ष है ना, तो ये जो किरण जाता है ना, मुख्य अक्ष वस्तु जो रखते हैं, ये सब बहुत छोटा छोटा रहता है, अक्षीय किरण रहता है, बहुत नजदीक। यहाँ तो हम समझने के लिए नहीं इतना दूर दूर लिए हैं, लेकिन वास्तव में अगर दर्पण होता है ना तो बहुत नजदीक किरण जाता है, बहुत नजदीक, ऐसे से बहुत नजदीक जाता है, इसको बोलते हैं अक्षीय किरण। क्या बोलते हैं, अक्षीय किरण, बहुत नजदीक। अच्छा बहुत नजदीक जब जाएगा तो ये दर्पण धीरे 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 क्या हो जाएगा, देखो सीधा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, ऐसा लगेगा,
लगेगा ना। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा, तो मान लो ये दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो धीरे धीरे छोटा होगा, तो ऐसे होते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। बिंदु ए है ना, बिंदु ए देखो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, बिंदु ए धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। बिंदु ए धीरे 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 धीरे, जब छोटा दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा, छोटा होता ही है, ठीक, तो धीरे धीरे देखो ए कहाँ जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, कहाँ आ रहा है, पी के पास। एक समय ऐसा आ रहा है कि ये ए कहाँ आ जाएगा, पी के पास। अब देखो ए है तभी ना एन है, जब ए आ जाएगा पी के पास तो एन कहाँ गायब, एन भी पी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब पहले से क्या है, जब ए है तभी ना एन है, जब ए है, क्या लिखते हैं, जब ए है तभी ना एन है, ए एन है। जब ए ही नहीं रहेगा, जब ए ही नहीं रहेगा तो ये एन भी नहीं रहेगा, ए कहाँ चला आएगा, पी के पास। ऐसा कब होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक क्या होगा, छोटा होगा। तो जल्दी से बताओ, जब ए है तो एन है, तो क्या है, एन एफ है ना, एन एफ। जब ए है तो एन है, तब ए क्या है, एन एफ है। अभी देखो समीकरण में एन एफ आया भी है, आया है एन एफ, एन एफ आया भी है, ठीक, बराबर। जब ये बिंदु ए पी के समीप आ जाएगा, समीप माने नजदीक, ऐसा कब होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो धीरे धीरे ए कहाँ आ जाएगा, धीरे 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 कहाँ आ जाएगा, पी के पास। तब ए आ गया पी, माने ए बन गया पी, तो एन भी बन गया, एन भी गायब। तो ये जो एन एफ था पहले, अब क्या बन जाएगा, पी एफ, नहीं हो जाएगा। तो यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जहां एन एफ है तो वहां क्या बन जाएगा, पी एफ। इसीलिए लिख सकते हैं एन एफ बराबर पी एफ, ठीक। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये एन एफ क्या बन जाएगा, पी एफ, और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं एन एफ बराबर पी एफ। ऐसा कब, ज्यादा हम लिखते नहीं है, ज्यादा भाषा हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा। मने में ऐसा याद रखना है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा या बिंदु ए पी के समीप चल जाएगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु ए जो है कहाँ चल जाएगा, बिंदु पी के पास। जब बिंदु पी के पास जाएगा तो एन हो जाएगा गायब। पहले से हम जान रहे हैं एन एफ, देख लो यहाँ क्या आया है, एन एफ आया है, तो ये एन एफ के जगह एन ए गायब हो गया, तो बचेगा क्या, पी एफ। ए भी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पी एफ ना बचेगा। तो एन एफ किसके बराबर हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। अब देखो ओ सी है तो ओ सी लिख दो, बटे आई सी है तो आई सी लिख दो, बराबर एन एफ है, एन एफ के जगह क्या लिख दो, पी एफ लिख दो, बटे आई एफ है तो आई एफ लिख दो। बोलो यहाँ तक किसी को समझ में आया या नहीं आया, सबको आया? जितने लोगों का हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोगों को आया, पक्का आ गया ना, पक्का सिद्ध करके दिखा देगा ना, सिद्ध करके दिखा। बहुत तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत, ये मेहनत मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। आज से शाम से लेकर कल तक में सिद्ध हो जाना चाहिए। एक बार कह दें सिद्ध करो, तुरंत दिखा देना है। चलो आगे देखो, आगे देखना है, ओ से सी, ओ से कहाँ है, ओ से सी, ओ से सी यहाँ है ना। अब सब दूरी प्राप्त करना है, सब दूरी को निकालना है। अब हमको कौन दूरी चाहिए, ओ सी दूरी चाहिए, लेकिन कोई भी दूरी मापते कैसे हैं, पी से। तो ओ से सी चाहिए तो पहले आएंगे कहां से, पी से ओ तक आएंगे, कहां तक आएंगे, पी से ओ तक आएंगे। ध्यान से देखना, ओ से सी चाहिए, आना कहां से हमको, पी से ओ तक आना है, तो ओ से पी तक आ गए हैं। अब देखो हमको चाहिए क्या, ओ सी, ठीक, ओ सी चाहिए। अब पी से ओ तक आने में दो टुकड़ा में बांट दो, ओ सी और पी सी। देखो दो टुकड़ा में बटा, क्या बटा, ओ सी ही चाहिए ना, तो ओ सी को रखो आधा टुकड़ा में, इधर जो बच गया एक टुकड़ा मान लो, ठीक, काहे, देख लो ओ सी हमको चाहिए। तो ओ सी कोई भी दूरी पी से मापते हैं, पी से कहां आना है, ओ तक, इसको दो टुकड़ा कर दो, ओ सी अलग कर देंगे और पी सी अलग कर देंगे। यानी ओ से पी तक आने में जो है, ओ से पी, चलो ओपी ही लिख देते हैं, तुम लोग को अच्छा लगे, बार बार बोल रहे हैं ओपी ओपी, तो ठीक है। अब ठीक, पीओ हम किस लिए लिखे थे, क्या कि पीए से नहीं धराते हैं, इसलिए। चलो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी से ओ, तो मैंने ओपी, ओपी को दो भाग में बांटो, कैसे लिख सकते हैं, ओ सी जोर जोर, बताओ जल्दी, पी सी, बोलो लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो हमको चाहिए क्या, ओसी चाहिए ना, ओसी को रखना है, बाकी सबको इधर भेज देना है। तो ओपी, अब पीसी इधर प्लस में, इधर आएगा तो
अब बराबर इधर बचा क्या, ओ सी, यानी ओ सी के बराबर देखो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ ना ओ सी है, ओ सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओ पी माइनस पी सी बटा आई सी। अच्छा देखो आई सी क्या है, देख लो थोड़ा सा, आई सी किधर है, आई सी ये ना है, ई भी दूरी निकालना है, ये रफ कर लेना, ये रफ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आएगा तो मेरा रफ देख लेना कैसे निकाले हैं सर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, आई सी चाहिए, देख लो बढ़िया चाहिए कि नहीं चाहिए, आई सी चाहिए ना जी, आई सी कहां से कहां तक, यहीं तक ना, आई सी चाहिए, तो लेकिन आना कहां से पड़ता है हमको, पी से, तो पी से कहां तक आएंगे, सी तक, पी से सी तक। अब इसको दो भाग में बांट दो, दो भाग में कैसे बांटेंगे, आई सी जोड़ पी आई, उसी को बांटना जो चाहिए हमको, चाहिए हमको क्या, चाहिए हमको क्या, आई सी, आई सी कहाँ है, यही ना है, आई सी यही ना है, आना कहां से, पी से सी, पी से सी तक आ जाओ, दो भाग में बांट दो, आई सी ले लो और जो बचा उसको एक भाग बांट लो, पी आई, तो पी सी के बराबर, पी सी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई सी जोड़ लिख सकते हैं पी आई। अब देखो हमको चाहिए आई सी, तो आई सी को रख लो, अब पी सी है, ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, उधर बचा क्या, आई सी के बदले बोलो क्या लिखे, आई सी यही ना है, आई सी, इसके जगह क्या लिख दे, पी सी या माइनस पी आई, सारा है समझ में, बराबर देंगे। अब क्या है, पी एफ है, तो देखो तो पी एफ कौन दूरी है, पी से एफ कौन दूरी है, पी से एफ फोकस दूरी है, तो रहने देते हैं पी एफ, इसका तो दूरी मालूम है, तो रहने देते हैं, पी एफ की जगह पी एफ रहने देते हैं, बट आई एफ देखो तो कहाँ है, आई एफ, ये तो कोनो दूरी नहीं है, इसका निकालना है, फिर एक तो रफ करते हैं, आई एफ, ठीक है, तो आई एफ निकालने के लिए कहां से कहां तक आना पड़ेगा, आई एफ है, आई एफ है, तो पी से कहां आना पड़ेगा, आई, तो टुकड़ा में बांट दो, पहले तो लिखेंगे पी आई, पी से कहां तक आएंगे, आई तक लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा देखो एक चीज देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, पी से आई देखो यहाँ पे माने हैं क्या, कौन सा दूरी है, तो यहाँ लेकिन अच्छा पी आई नहीं चाहिए, आई एफ चाहिए ना, आई एफ चाहिए, सॉरी, चलो ठीक है, जो कर रहे थे ठीक है कर रहे थे। आई एफ के लिए हमको आना कहां से पड़ेगा, पी से आई तक, पी आई लिख दिए, दो भाग में बांट दो, आई एफ जोड़ पी एफ, आई एफ जोड़ पी एफ, तो क्या लिख सकते हैं, आई एफ जोड़ पी एफ, हमको चाहिए क्या, आई एफ, आई एफ को रख लो, इसको इधर भेज दो, प्लस में इधर आएगा तो पी आई या माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एफ, तो बोलो आई एफ के बदले हम क्या लिखें, पी आई या माइनस पी एफ, लिख दिए। चलो अब आगे देखो क्या करना है, ओपी है, ओपी के बदले देखो क्या माने, ओपी के बदले क्या, माइनस यू, तो माइनस यू रख दो, माइनस पीसी है, यहाँ पे जो है वही करना है, ओपी की जगह ये रख लिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, पीसी है, पीसी कहाँ है, माइनस आर है, घेर के लिखेंगे, माइनस आर ब्रैकेट में लिखेंगे, काहे कि एक जगह दोनों नहीं रहेगा, ब्रैकेट दे दिए, बट नीचे में क्या है, पीसी, पीसी कितना है, माइनस आर, माइनस है तो फिर क्या है, पी आई, पी आई कौन दूरी है, माइनस बी, घेर के लिखेंगे, माइनस बी बराबर है तो बराबर देंगे, फिर क्या है, पी एफ, पी एफ देखो कौन दूरी है, माइनस एफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ, बटा क्या है, पी आई कौन दूरी है, माइनस भी, फिर माइनस है तो माइनस, पी एफ है, पी एफ कौन दूरी है, फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, माइनस एफ, सही है। नेक्स्ट करो, इधर ये रफ भी समझ गया ना, रफ, तो रफ भी उतार लेना है, कॉपी में छाप लेना है, रफ भी। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे देखो क्या करना है, देखो ध्यान से, माइनस यू है तो क्या लिखेंगे, माइनस यू, माइनस गुना माइनस प्लस क्या लिखेंगे, आर, बटा क्या है, माइनस आर, माइनस गुना माइनस प्लस भी बराबर देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस एफ, बटे माइनस भी प्लस एफ, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बताए थे, आर बराबर इसे बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, माने आर के बराबर क्या सूत्र होता है, 2f, तो बता जहां जहां आर है वहां क्या लगा देंगे, लगा सकते हैं 2f, लगाओ, लगा यहाँ पे माइनस यू प्लस आर की जगह क्या लिख देंगे,
2f बटे माइनस, यहाँ भी क्या लिख देंगे 2f प्लस बराबर माइनस एफ बटे माइनस प्लस एफ। अब तो कुछ नहीं कर सकते, कोना कोनी गुना तो कर सकते हैं, बोलो कोना कोनी गुना कर सकते हैं, करो कोना कोनी गुना। इसके कोना में ये है, इसके कोना में, तुमको जिसको करना है कर सकते। किसको करें, इधर इधर पहले या इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर करो। माइनस एफ गुना इतना गुना इतना करना है, माइनस एफ गुना 2f प्लस भी बराबर इतना गुना इतना करना है, माइनस यू प्लस 2f इंटू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ। कर दिए। उसको मार रहा है, धुइयां मार रहा है, मार रहा धुइयां। कौन सा अनाज खाता है धुइयां मार रहा है? गुने तो किए, अभी हम कुछ किए हैं, इसको कुछ किए हैं रे, कोना कोनी गुना किए। इसके कोना में ये है तो गुना किए, इसके कोना में ये है तो गुना किए। चलो गुना करो, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, एफ गुना 2f तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, होगा 2f स्क्वायर, माइनस गुना प्लस तो माइनस, भी गुना एफ तो भी एफ हो गया, भी एफ बराबर। अब इसको करो, पहले u से सब में गुना करो, माइनस गुना माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, u गुना भी तो क्या हो जाएगा u भी, माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, u गुना एफ तो क्या हो जाएगा u एफ हो जाएगा। अब 2f से गुना करो, प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, 2f गुना भी तो 2 भी एफ नहीं हो जाएगा, 2 भी एफ, 2f गुना भी तो 2 भी एफ लिख दिए, प्लस गुना प्लस प्लस 2f गुना एफ 2f स्क्वायर। अब देखो एगो 2f स्क्वायर इधर है, एगो 2f स्क्वायर इधर है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए कट जाएगा दोनों। तो पहले से क्या कर दिए, कटा दिए, कट गया, बचा क्या माइनस बी एफ बराबर इधर क्या बचा यू भी माइनस यू एफ माइनस 2 भी एफ, है ना, है कि नहीं। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान में देखना है कि भी एफ एगो यहाँ है, एगो भी एफ यहाँ है, इसको उधर लेके चल जाते हैं, चल जाएं। इसको जब यहां से उधर लेके गए तो या तो अच्छा इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इसको इधर, इसको अब ये सीधा कर लो तो बादों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन। तो चलो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको भेज देते हैं कहाँ उधर, तो यहाँ बचा क्या 0 बचा ना, तो यू भी पहले इधर से है, ये है माइनस यू एफ भी पहले से है, माइनस 2 भी एफ भी पहले से है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बोलो ठीक है, बराबर 0 बराबर, ठीक। यू भी, अच्छा इसको चलो रहने दो, यू भी माइनस यू एफ, अब देखो एगो माइनस में 2 भी एफ है, एगो प्लस में 2 भी एफ है, तो घट जाएगा, एगो माइनस में 2 भी एफ है, एगो प्लस, तो माइनस प्लस घटेगा, तो दो भी एफ में एगो भी एफ घट गया, तो क्या गो भी एफ बचेगा, एगो बड़ा का गया माइनस है तो माइनस, एगो भी एफ बचेगा, बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ याद रखना है, यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, दोनों तरफ यू भी एफ, तीनों चीज ना है, यू भी एफ, तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, यू भी एफ से भाग देने पर। समझ रहा है रे, पीछे समझ रहा है तुम लोग, नींद नहीं ना आ रहा है। चलो दोनों तरफ क्या किए, यू भी एफ से भाग दिए, तो दोनों तरफ देना है, तो 0 बटे भी यू भी एफ करना है ना, भाग ना देना है सभ्य में, 0 से किसी में भी भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, कोई जरूरी है यहाँ लिखना, 0 कर दिए, इसमें भाग दो, यू भी बटा किससे भाग देंगे, यू भी एफ माइनस यू एफ, भाग किससे देंगे, यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, कर दिए भाग। अब देखो यहाँ पर u और u कैंसिल, v और v कैंसिल, u और u कैंसिल, f और f कैंसिल, ठीक, यहाँ पे v और v कैंसिल, f और f कैंसिल, ठीक। अब देखो जो जो बचा हमको यहाँ पे देखना है, इधर एगो क्या चाहिए, एक तरफ क्या चाहिए, f वाला चाहिए ना, f वाला है कहीं पर, देखो तो बचा कहाँ पर है, ये है। और देखो यहाँ पे क्या है, पहले लिख लो, एक बार लिख लो,
यहाँ पे क्या बचा, नहीं कुछ तो 1/f माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/v बचा है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/u। तो यहाँ देखो 1/f वाला टर्म प्लस में चाहिए, यो भी प्लस में चाहिए, यो प्लस में चाहिए, यो प्लस में चाहिए, और बराबर के इस तरफ 1/f चाहिए, ये दोनों एक साथ चाहिए, चाहिए ना, ला लो। तो 1/v माइनस में इधर आएगा तो 1/v प्लस में, 1/u माइनस में इधर आएगा तो 1/u, अब बराबर बचा क्या इधर, देखो तो प्रूफ हुआ, प्रूव्ड हुआ क्या, हो गया हमारा प्रूव्ड। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त कर लिए। तो कैसा लगा मेरा मजाक, नहीं था, आ गया समझ में, पक्का बना देगा ना। तो चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम, अब की बार उत्तल में मिले हैं, सॉरी अवतल दर्पण में मिले हैं, नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे बस यही सूत्र। उत्तल दर्पण में खाली दर्पण अलग होगा, काम सब यही होगा, ठीक है। पहले बताओ कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया। हाँ, तो जिसको नहीं आया यूट्यूब पर जाके देख लेना है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। और भी अगर तुम्हारे दोस्त लोग कहीं और भी पढ़ रहा है, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी वीडियो शेयर कर देना, बोला समझ लो, संतोष सर का जल्दी समझ में आता है। आ गया ना समझ में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय एंड थैंक यू।